जेईई मेंस केमिस्ट्री हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 1 है सम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसे हम जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। हमारा टॉपिक 1 है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो हमें इस कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन 2017 में आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कंपाउंड का नंबरिंग करते हैं, ठीक है। फिर नंबरिंग करके हम देखेंगे कि हम लोग कौन सा आंसर सही है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक रूल आता है लोएस्ट लोकेंट रूल। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे मान लेते हैं हमने इसका नंबर 1 दिया, ओके। अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बचा, तो ये बचा, यहाँ पर ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। मतलब अगर हम नंबरिंग 1 के बाद यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से करें 2 3 4 5 6, तो ये सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 6 मिलेगा, पर लोअर नंबर देना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2, तो इसको 2 मिलेगा। इधर से करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो इसको 6 मिलेगा। तो हम लोग को 2 करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। मतलब लोकेंट जो है सब्स्टिट्यूएंट, उसको लो नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल। तो ये होगा 3 4 5 6। एक नंबरिंग तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक और नंबरिंग क्या कर सकते हैं, हम इसको 1 नहीं मानेंगे, हम इसको भी तो 1 मान सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको 1 माने तो अब ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट, ठीक है। इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज तो हमें 6 मिलेगा। तो हम लोग इस बार ऐसे चलेंगे इस तरफ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। पर ये 2 हो गया, इसमें से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। तो हमें वो देखना है। अच्छा, ये क्या है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल है ना, ऑप्शन में भी दे सकते हैं, डाई मिथाइल है। और ये क्या है, इथाइल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इथाइल 2 पोजीशन पे होगा कि 1 पे होगा, और ऑप्शन में दोनों है। आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ 1 इथाइल है मतलब इसके अनुसार, और यहाँ 2 इथाइल है मतलब इसके अनुसार, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो कंपाउंड है, ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, और उसमें भी होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो और कोई भी हेटेरो एटम ना हो, ठीक है। तो हम लोग इसमें नंबरिंग क्या करेंगे, ठीक है। एक होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। इथाइल में पहले ई आता है और मिथाइल में पहले एम आता है, ठीक है। तो ई पहले आता है तो ई को पहला नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। एक बात और, यहाँ पर डाई मिथाइल है, ध्यान रखिएगा, डाई ट्राई ये सब में जो पहला अक्षर आता है, पहला लेटर आता है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको डाई मिथाइल मानेंगे इसको, तो डी पहले आया, डाई का डी, और इथाइल का ई, तो डी को पहले आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पर डाई ट्राई इन सब को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम लोग रूल अपनाते हैं तो नहीं मानते हैं। तो डाई मिथाइल में एम ही माना जाएगा, मिथाइल का एम और इथाइल का ई, तो ई पहले आएगा। तो एक चीज़ हम बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है, तो ये सही होना चाहिए। लेकिन ऐसा रूल नहीं है, ये रूल नहीं है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में देखते हैं हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरे पास एनसीईआरटी है, रैशनलाइज एनसीईआरटी है, पर कोई दिक्कत नहीं, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि इसके हिसाब से पेज नंबर 265 में टॉपिक 5.2 8.5.2 आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स टॉपिक में पेज 265 में साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है, उसमें सिमिलर एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल सिमिलर है, तो उसमें लिखा हुआ है कि मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट्स लोअर नंबर। तो जिस कार्बन पे ज़्यादा ब्रांच होगा उसको हम लोग को लो नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये कार्बन है जिसमें ब्रांच है, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप, और एक ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1 मान सकते हैं, जिसमें ब्रांच है। इसके हिसाब से कार्बन नंबर 1, इसके हिसाब से कार्बन नंबर 2, पर 2 ही कार्बन है, एक ये वाला जिसपे 2 मिथाइल है और एक ये वाला जिसमें 1 इथाइल है। तो रूल क्या है कि मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट्स लोअर नंबर। तो जिस कार्बन पे ज़्यादा ब्रांच होगी, तो आप देख सकते हैं इस कार्बन पे ज़्यादा ब्रांच है, इस कार्बन पे 2 है ना, तो उसको लो नंबर मिलेगा, मतलब उसको नंबर 1 देना है हमें। तो हम लोग इसको नंबर 2 नहीं, इसको नंबर 1 देंगे, तो ये हमारा नंबरिंग सही होगा। मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर, तो ये कार्बन के पास ज़्यादा ब्रांच है तो इसको लो नंबर मिलेगा, तो ये नंबरिंग सही होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको मोर ब्रांच कार्बन को ज़्यादा मतलब लो नंबर मिलेगा, ज़्यादा प्रायोरिटी होगा इसका, तो ये वाला नहीं होगा हमारा। तो इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
तो हम देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1,1 डाईमिथाइल, ठीक है, और 2 पे इथाइल है, लेकिन पहले कौन लिखेंगे? तो देखिए उसमें भी 2 ऑप्शन आ गए, पहले आप 1,1 डाईमिथाइल लिखिएगा कि पहले 2 इथाइल लिखिएगा। तो जब भी हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं तो हम लोग किसके हिसाब से चलते हैं? तो हम लोग चलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर 1,1 डाईमिथाइल पहले लिखे कि 2 इथाइल, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान रखिए, अगर आप डाईमिथाइल का डी को मानिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो डी ई से पहले आता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। पर जैसा मैंने आपको बताया कि डाई ट्राई इन सब को कंसिडर नहीं किया जाता है, आप NCERT में पढ़ सकते हैं। तो पेज नंबर 264 और हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स 8.5.2। उसमें जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें आप देखिए लास्ट में लिखा है, वाइल राइटिंग द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दीज प्रीफिक्सेस हाउएवर आर नॉट कंसिडर्ड। दीज मतलब कौन से? तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इन सब प्रीफिक्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो डाई डी को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ कंसिडर एम ही होगा, और एम बाद में आता है, ई पहले आता है, तो पहले लिखाएगा 2 इथाइल 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि जो नंबरिंग होगी वो नंबरिंग होगी अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार नहीं, नंबरिंग तो होगी जिस कार्बन के पास ज़्यादा ब्रांच है, ठीक है, पर जब नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इथाइल 1,1 डाईमिथाइल और हमारा पेरेंट कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार देखते हैं क्या हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से बना सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग पूरी तरह तो नहीं बना सकते थे, लेकिन हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को एलिमिनेट ज़रूर कर सकते थे। कैसे? तो आपको ये तो ध्यान होगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखना चाहिए, और बस इतना अगर ध्यान होता कि डाई ट्राई इन सब को नहीं लेते हैं तो ये ऑप्शन तो नहीं होता, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल के एम से, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर से मिथाइल डाई को कंसिडर नहीं करते, एम पहले आ गया, ई पहले आना चाहिए था, तो ये तो IUPAC नेम नहीं होता। फिर आपको दिक्कत यहीं आती, क्योंकि इसमें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन दोनों में, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो इन दोनों में तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अपनाया गया है, पर 1 में इथाइल है कि 2 में इथाइल है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए था कि ये जो आपका ब्रांच कार्बन एटम है, जिस कार्बन एटम में ब्रांच ज़्यादा है उसको लोअर नंबर मिलेगा, ठीक है। पर फिर भी ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, और जनरली हर कॉन्सेप्ट जब नहीं हमें पता होता है तो हम लोग इसके अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इनमें से एक ऑप्शन में हम लोग चूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट पता हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये सेकेंड मेथड है, बाद का मेथड है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बाद में बताया। पहले हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको देखें। NCERT से भी हम लोग देख लिए कि किस जगह से ये क्वेश्चन आया था, किस कॉन्सेप्ट को लेकर आया था। अब हम एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट मिले। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं, एक तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको लो नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबरिंग, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। उसके बाद IUPAC नेम जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, पहले इथाइल आएगा, ई मिथाइल से पहले लिखते समय, और डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, तो यहाँ एटसेट्रा लिख दिया है, आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग। तो जब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं तो पहले डी नहीं मानेंगे, अगर डी मानेंगे तो ये सही है, पर ये गलत है IUPAC नेम। तो डाई का डी नहीं, ये मिथाइल का एम ही पहले माना जाएगा, ओके। तो डाई ट्राई को कंसिडर नहीं करते हैं। ये कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसको हमने इस क्वेश्चन में देखा। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप लिख सकते हैं, और साथ में आप जो खुद पढ़ें या खुद आपके जो एनालाइज हो कॉन्सेप्ट्स आप देखें, वो आप खुद इसमें लिख के मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और अपने टॉपिक 1 नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे।